यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मानवता मिशन द्वारा आयोजित कन्या गुरुकुल के लाभार्थ इस आत्मचिंतन सत्र में आपका स्वागत है। सज्जनों, हमारे भीतर अंतरात्मा जो परम स्थिर, जैसे एक कांच की पेटी में आपने एक अखंड दीपक प्रज्वलित किया हो और उस दीपक की लौ जैसे स्थित प्रज्ञ होकर प्रकाशित होती रहती है, जिसके प्रकाश से पूरा निज मंदिर आलोकित रहता है। ठीक उसी प्रकार शरीर रूपी इस मंदिर में, इसके गर्भगृह रूपी इस हृदय के अंदर आत्मा स्थिर होकर, स्थित होकर, स्थित प्रज्ञ की भांति प्रज्वलित रहती है। इसलिए तो आदि गुरु शंकर चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम ये कहते हुए अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष कर पाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, इस विषय पर विद्वानों ने खूब चर्चा की है। इतना ज्यादा तो उस विषय में न इस समय बोलने का कोई औचित्य है, न हमारे लिए उपयोगी भी, किंतु अहम ब्रह्मास्मि ये घोषणा है अपने भीतर रहे अंतरात्मा की। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, उन सब के लिए कि मैं मालिक हूं। ये भीतर की अंतरात्मा ही उस परमात्मा का एक छोटा सा अंश है। छोटा सा अंश होने का अर्थ यह होता है कि उसी परमात्मा का एक प्रतिबिंब है। आप जितने भीतर चलते चले जाओगे, आत्म संयम को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जितात्मनः प्रशांतस्य, जिसने अपने मन को जीता, जिसने अपने मन को वश में किया, और वश में किया हुआ ये मन जैसे धीरे 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 शांत होता चला गया, ये मन की शांत अवस्था ही इंद्रियों के ऊपर जो उसकी वासना है, चित्त की जो उटपटांग वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां स्वतः ही शांत होना प्रारंभ कर देगी। जैसे जैसे चित्त वृत्ति शांत होगी, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग का उपाय ही है
योग का अर्थ है, योगारूढ़ होने का अर्थ है कि योग व्यक्ति की चित्त वृत्तियों का शमन हो सके, मन शांत हो। जैसे ही मन शांत होने लगेगा, चित्त वृत्तियां अपने आप स्वतः शांत होना प्रारंभ करेगी। मन की चित्त वृत्तियों का शांत होने का अर्थ है कि इंद्रियां अपने आप शिथिल होकर, निढाल होकर, शांत होकर बैठ सकेगी। आप जितने भीतर उतरते रहेंगे तो आप पाएंगे कि भीतर निरीह शांति है। अहम ब्रह्मास्मि का मंत्र है, एक पावनता है, एक तेजस्विता है। और आप भीतर से जितने चित्त वृत्तियों के साथ बाहर और बाहर और बाहर इंद्रियों के वश में चले आते जाएंगे, उतना ही आप पाएंगे कि आपके पास अब इन चित्तवृत्तियों के कारण पूरा जगत चलायमान है। जैसे एक हवा आए और किसी पेड़ का पत्ता जैसे उस हवा के साथ डोलने लगता है, झूलने लगता है, नाचने लगता है, कंपित रहता है। जैसे कोई तूफान आ जाए तो बड़े बड़े पेड़ भी कंपित रहते हैं। इस जगत की हर वस्तु, हर पदार्थ अपने आप में सतत कंपित रहता है। ये कंपित होना, ये अस्थिर रहना, ये अव्यवस्थित रहना ही बताता है कि जब तक यहां अस्थिरता है, जब तक यहां कंपन है, तब तक शांति संभव नहीं है। लोग बहुत बार कहते हैं कि हमें तो विजयी होना है, हमें सफल होना है, हमें सुख चाहिए, हमें सुविधाएं चाहिए, और फिर धीरे से बोलता है हमें शांति चाहिए। इस जगत का कोई भी ऐसा पदार्थ अभी तक नहीं बन पाया है जो आपको शांति दे सके, क्योंकि हर चीज की, जैसे हर मशीन की एक अपनी कार्बन फुटप्रिंट रहती है, ठीक उसी तरह हर द्रव्य, हर पदार्थ की भी अपनी दुख की एक फुटप्रिंट बनी रहती है। जब व्यक्ति सुख की लालच में साधन उपलब्ध करता चला जाए, मुझे सुखी होना है, मुझे विजयी होना है, किससे हम विजय पाएंगे? उन लोगों से जहां से निकलने के बाद वो व्यक्ति आपको पहचानने तक से इनकार कर देता है। किन लोगों के सामने आप अपने अहंकार को लेकर चल पाओगे? क्योंकि जो अभी इसी वक्त आपकी सत्ता के कारण, आपकी संपत्ति के कारण, आपकी प्रभुता के कारण, आपकी पर्सनालिटी के कारण जो इस समय आपके सामने झुकता हुआ, आपका आदर करता हुआ व्यक्ति नजर आता है, आपके घूमने भर मात्र से पीछे से मुस्कुराता है कि बड़ा बेवकूफ बनाया है। हम अपने अहंकार में यह सोचते हैं कि आई एम समथिंग। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूं। लोगों के अहंकार का अंधकार इस कदर बढ़ा हुआ है कि विधायक कोई और बना हो, विधायक के पड़ोसी का जमाई अपनी गाड़ी के पीछे लिखकर घूमता है कि विधायक के पड़ोसी का जमाई। जो विधायक बना वो अपने मतक क्षेत्र को जीतने के बाद कभी कभार देखने आता है। बाकी जो व्यक्ति अपने मतक क्षेत्र को देखने न आता हो, वो अपने पड़ोसी के जमाई को कौन पूछने जाएगा? पर व्यक्ति का अपना अहंकार है, यह जताने का प्रयत्न कि देखो मैं कौन हूं, आप मुझे जानते नहीं हो। सच में इस संसार के अंदर कोई
किसी को जानता ही नहीं है। इससे ज्यादा गहरी बात कि इस संसार में कोई भी किसी को भी जानने का प्रयत्न भर मात्र भी करता नहीं है। ये तो हमारा अहंकार है कि मेरे इतने, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। यथा दीपो निवातंको, जैसे एक दीप एक कांच की पेटी के भीतर अकंप होकर, स्थिर होकर प्रज्वलित हो पाता है, उसी दीपक को वहां से उठाकर उसी मंदिर के गर्भगृह की दहलीज पर लाकर रख दो तो बहती हुई हवा उस दीपक की ज्योति को कंपित करना शुरू कर देगी। हमने यही किया है अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने अपने भीतर के इस आत्म दीपक को उठाकर हृदय मंदिर से बाहर निकालकर वासना की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां पर हर उठती हुई वासना, हर उठते हुए संकल्प, हर उठते हुए मनोरथ उस स्थिर प्रकाश को कंपित करता रहता है, कंपित करता रहता है। और यही उस स्थिर प्रकाश का कंपित होना, स्थिर आत्म ज्योति का कंपित होना, यह कंपित होना ही भय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति योगारूढ़ हो जाता है, जो योगत्व को उपलब्ध हो सकता है, जो हो जाता है, योग चित्त वृत्ति निरोधः, पतंजलि कहते हैं। इस महर्षि पतंजलि के सूत्र में एक निर्भीकता छिपी हुई है, क्योंकि जहां कंपन समाप्त हुआ वहां व्यक्ति स्वतः ही निर्भीक होने लगता है। जितात्मनः प्रशांतस्य, एक अद्भुत सूत्र आत्म संयम का भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया। रोज हाथ में शस्त्र लेकर कब तक आप इस संसार में दौड़ते रहोगे? बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो काम एक सुई से हो सकता है, वही काम को करने के लिए व्यक्ति तलवार लेकर निकलता है। जो काम सुई से ठीक से हो सकता है, उसको सुई से ही संपादित करना चाहिए, और जिस काम के लिए तलवार को लगाना चाहिए, उसके लिए तलवार को ही लगाना चाहिए। हमारे सौराष्ट्र के एक राजा, एक बार उसके राज्य में, उसके राजभवन में उन्हीं के कुछ कर्मचारियों ने मिलकर चोरी की, और वो जो चोरी हुई उसके 2 सूत्रधार थे। देखते ही देखते वो दोनों चोर पकड़े गए। दोनों को महाराजा के सामने उपस्थित किया गया। पूरी सभा भरी है, चूंकि राजभवन में चोरी हुई है, तो आज क्या निर्णय होने वाला है, यह निर्णय जानने की उत्सुकता उस राजभवन में बैठे हर दरबारी के मन में चल रही थी कि आज तो जब दोनों चोरों को उनके सुरक्षा गार्ड पकड़कर ले आए हथकड़ी में, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले दोनों की हथकड़ी को खोल दो। खोल दिया गया। दोनों घबराए हुए थे क्योंकि पकड़े गए थे। दोनों ने हाथ जोड़कर राजा से क्षमा मांगी, हमसे गलती हो गई, हम लालच में आ गए। जब 2 लोग वहां खड़े थे, उसमें से एक व्यक्ति को राजा ने इंगित करते हुए कहा कि तुम इसमें शामिल थे। अरे भाई, तुमसे मुझे ये आशा नहीं थी। छोड़ दो इसको कोई शिक्षा नहीं होगी। जाओ, तुम्हें मुक्त किया। आइंदा कभी इस तरह से मत करना, गलती मत करना। पर हां, तुमसे मुझे ये
अपेक्षा नहीं थी। सबके सब चौंक गए। राजभवन में चोरी, और राजा ने एक को केवल इतना कह के छोड़ दिया कि तुमसे मुझे यह अपेक्षा नहीं थी। इतने में दूसरे व्यक्ति को इंगित करते हुए कहा, पकड़ लो इसको, हथकड़ी में बांधो, फिर से ले जाओ और इसको आजीवन कारावास में डाल दो। उसको धमकाते हुए कहा कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो अभी के अभी तुझे मैं मृत्युदंड दे देता। पर जा, इसको अभी कभी आजीवन कारावास में बंद कर दिया जाए। सेवक उसको उठाकर ले गए और उसको आजीवन कारावास में बंद कर दिया। किंतु वहां पर राजभवन में जो दरबारी बैठे थे, उन सारे दरबारियों के मन में एक बड़ा कौतूहल था कि यह कैसा न्याय हुआ, यह कैसा न्याय है कि एक को यह कह के छोड़ दिया कि तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी, और दूसरे को, उसी के साथी को आजीवन कारावास दे दिया। एक दरबारी ने हिम्मत की और राजा साहब से पूछा कि महाराज क्षमा कीजिएगा, पर आज आपका ये न्याय हमें ठीक से समझ नहीं आया। दोनों का गुनाह एक जैसा, और आपने एक को अलग दंड दिया और दूसरे को अलग दंड दिया। राजा साहब मुस्कुराए, बोले अभी सब भोजन ले लो, फिर चलते हैं। सबका भोजन हुआ वहीं पर, और उसके बाद अपने 8-10 दरबारियों के साथ सबसे पहले उस घर पर गए जिसको बोला था कि तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी। जब वो घर गए तो उसके परिवार के लोग रो रहे थे। रोने का कारण पूछा कि क्या हुआ। राजा साहब आए, क्या हुआ। बोले ये हमें पता नहीं है कि क्या हुआ, पर अभी अभी ये आए और आके उन्होंने घर में से जो तलवार थी वो निकाली। अपनी ही तलवार से इन्होंने अपनी गर्दन उड़ा दी, और गर्दन उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने किसी से विश्वासघात कर दिया। ये गलती मैंने कैसे करी, कभी भी गलत लोगों के साथ दोस्ती मत कीजिएगा। इतना बोलकर उसने अपनी ही आत्महत्या कर ली। राजा साहब ने उस परिवार को अभय दिया, व्यवस्था कर दी। वहां से लौटे, अब दूसरे घर गए जिसको कहा था कि इसको आजीवन कारावास दिया जाए। तो जाते हुए उसने अपनी पत्नी से मिलने के लिए सेवकों को कहा था, कर्मचारियों को कहा था। तो वो राज कर्मचारी उसकी पत्नी से मिलाने के लिए उसके घर गए थे। राजा जी ने कहा कि यहां दरवाजे से नहीं, पीछे से जाएंगे। उस घर के पीछे जाकर सब खड़े रहे। भीतर चर्चा हो रही थी। वो सेवकों को, उस राज के कर्मचारियों को धमका रहा था, तुम क्या समझते हो, तुम मुझे कैद में रख सकोगे। अरे भाई, चोरी करते करते बहुत दौड़ा भागी कर ली मैंने, पर अब थोड़ा थक गया था। 4 दिन में तो राजा जी खुद मुझे बोलेंगे कि इसको माफ कर दिया जाए। 15 दिन में तो मुझे मुक्ति भी दे दी जाएगी। 15 दिन आप मेरी सेवा करोगे और मैं थोड़ा आराम कर लूंगा, फिर मुझे तो यही काम करना है। कौन रोक सकता है मुझे। आपके राजा भी मुझे मार नहीं सके। उसकी पत्नी को संबोधते हुए कहा कि तू चिंता मत करना, आनंद से रहना, यही 10-15 दिन में मैं वापस आ रहा हूं, थोड़ी मेरी भी विश्रांति हो जाए, तू भी अपने मायके चले जाना, थोड़ा घूम ही आना। राजा अपने दरबारियों के सामने देखकर मुस्कुराए और कहा कि अब शायद आपको मेरा न्याय समझ में आ गया होगा कि जो काम सुई से हो सकता है, उस काम के लिए तलवार उठाया क्यों जाएगा। मुझे विश्वास था उस व्यक्ति के ऊपर कि वो ऐसा गलत काम नहीं कर सकता है, पर चूंकि उससे अपराध हुआ तो उस अपराध का उसको दंड मिलना चाहिए।
और उसको वो दंड मिला, पर मुझे मालूम था कि ये पीढ़ गुनहगार है, ये नहीं सुधरेगा, इसलिए इसके लिए यही सजा थी कि इसको आजीवन कारावास दे दिया जाए। महाराजा साहब के उस न्याय से सब राजी हुए। यथा दीपो निवातंको, इस संसार की हर वस्तु, हर पदार्थ एक प्रकार से कंपित है। आपके सुख के विचार, आपकी समृद्धि के विचार, आपके विजय के विचार, आपकी सफलता के विचार, हम हर व्यक्ति इस संसार में, आज के वर्तमान युग में प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता है, पर मजेदार बात यह है कि उन्हीं सफलता की कामना रखने वाले, सफलता की चाहत रखने वाले लोग खुद कभी अपने घर के एक गार्डन के कोने में चाय का एक कप लेकर बैठकर कभी खुद से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि क्या वास्तव में मैं सफल हो पा रहा हूं कि नहीं हो पा रहा हूं। सपने सबके सफलता के हैं, पर व्यक्ति खुद से पूछने से डरता है कि क्या वास्तव में मैं सफलता की राह पर हूं कि फिर ऐसे ही हूं। एक मजदूर की तरह मजदूरी करते हैं उस सफलता के नाम पर। हर व्यक्ति विजयी होना चाहता है, एक ऐसा दमाम चाहता है कि वो खड़ा रहे तो सब आकर पूछे। सच्चाई यह है कि उसको आकर कोई पूछता ही नहीं है। ये तो स्वामी ब्रह्मानंद हरियाणा के एक बहुत अच्छे संत हो गए। स्वामी ब्रह्मानंद अपने शिष्यों को एक भजन के माध्यम से कहते थे कि सब चला चली का खेला, कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध फिराए। ये सब कोई आया कि निकला, ये आने और निकलने की एक यात्रा की व्यवस्था भर मात्र है। एक रेलवे स्टेशन जैसा है जीवन। यहां इस स्टेशन पर हर व्यक्ति अपना अहंकार लेकर आता है कि देखो मुझे, मैं फर्स्ट क्लास का यात्री हूं। पर जब वो फर्स्ट क्लास में इतराता हुआ बैठता है तब पता चलता है कि उस स्टेशन पर घूमने वाला हर व्यक्ति फर्स्ट क्लास का यात्री है। बोगी नंबर अलग अलग है, सीट नंबर अलग अलग है, बाकी सारे के सारे सब फर्स्ट क्लास के यात्री हैं। सब अपना अपना अहंकार, कोई रूप का अहंकार लेकर फर्स्ट क्लास का यात्री बना है, तो कोई सत्ता का अहंकार लेकर फर्स्ट क्लास का यात्री बना है, कोई मेरे पास बहुत ज्यादा जमीन है तो जमीन का अहंकार लेकर फर्स्ट क्लास का यात्री बना है, कोई मेरे पास तो बहुत बड़ा भवन है, मेरे पास तो बहुत बड़ा मेंशन है। अपने भवन, अपनी संपत्ति, अपना ऐश्वर्य, अपनी सत्ता, सब अपने अपने अहंकार को लेकर सब इस रेलवे स्टेशन पर, जिंदगी के इस प्लेटफॉर्म पर सब यात्री आए हैं। कोई चला गया, इसी अहंकार की गठरी उठाए बहुत सारे लोग यहां आकर निकल गए। कोई खड़ा तैयार अकेला रे, सब चला चली का खेला रे। स्वामी ब्रह्मानंद कहते हैं कि यहां पर हर व्यक्ति अपने अपने अहंकार की गठरी लेकर खड़ा है और हर व्यक्ति दूसरे से विजयी होना चाहता है। यथा दीपो निवातंको, जब वासना की दहलीज पर जब आपका मन पहुंचता है, उस दहलीज पर पहुंचते ही आपकी वासना आपके भीतर की अंतरात्मा को भी कंपित करना प्रारंभ करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये भय, ये द्वेष, ये मन की भ्रमणा, ये उस भीतर के भय से आरंभ होती है जिस भय को आपने वासनाओं के द्वारा कंपित होने के लिए बुलाया था। अकंपित होना अर्थात अपने भीतर वापस लौटना। जितात्मनः प्रशांतस्य,
जैसे भारत के साधु, जैसे हमारे ऋषि, जिनकी चर्चाएं पुराणों में, उपनिषदों में होती है। महर्षि विश्वामित्र अपना एक अनुभव बयान करते हुए उपनिषद में बोलते नजर आते हैं कि जब मैं बालक था, पिता के घर से गुरुकुल में शिक्षा हेतु अभी आया था। सम्रासुर नाम का एक पापी, एक राजा हमारी आर्य सभ्यता को, हमारी ऋषि परंपराओं को, हमारे वैदिक रीति रिवाजों को छिन्न भिन्न करने के लिए, तोड़ने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता था। बार बार उसके आक्रमण हुआ करते थे। तो महाराजा जनक ने एक दिन निर्णय किया कि इस प्रकार यदि सब अकेले अकेले लड़ने जाएंगे तो शायद सम्रासुर के ऊपर विजय पाना कष्टप्रद हो सकता है। तो उन्होंने समस्त सम्राटों को एक बार उनका सबका आह्वान किया और समस्त सम्राट के साथ बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहां पर पधारे। उसमें महर्षि वशिष्ठ भी आए थे। उम्रदराज, सफेद दाढ़ी, एक सुगठित शरीर, एक जटा बांधी हुई, भाल प्रदेश पर त्रिपुंड लगा है, चरणों में काष्ठ के द्वारा निर्मित खड़ाऊ पहनी है। महर्षि विश्वामित्र अपना अनुभव बयान करते हुए उपनिषद में बोलते हैं कि उस समय जब महर्षि वशिष्ठ हम लोगों से जब मिलने के लिए आते थे और दूर से जब उनकी खड़ाऊ की आहट में सुनता था, तो उनकी खड़ाऊ की आहट से मेरे मन के अंदर एक स्तब्धता, एक पुण्यता, एक क्रांति की लहर दौड़ जाती थी। ये क्रांति की लहर दौड़ना, एक स्तब्धता को आना, एक ऋषित्व का जागरण होना, ये जागरण होना, ये महर्षि वशिष्ठ की अपने चरित्र का कारण था। जिस व्यक्ति ने खुद को जीत लिया, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में रही, जो व्यक्ति अपने भीतर शांत भाव से, शांत चित्त से उतर सका, समझ लो कि वो एक ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व बन जाता है कि वो व्यक्तित्व की एक आहट अभी देखा नहीं है, उनकी खड़ाऊ की एक आहट, वो आहट भी व्यक्ति को उस पुण्य के लिए प्रेरित करती है। तो सज्जनों, आज बस इतना ही, आपसे पुनः मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।